बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्लास 9 एंड 10। भाई आज बहुत अहम वीडियो है आप सबके लिए, क्योंकि एक हफ़्ते बाद आपके पेपर स्टार्ट हैं। तो पेपर में मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो आपको शीट मिलेगी यानी कॉपी आंसर शीट जो मिलेगी उसको फ़िल करने का आपको तरीका भी होना चाहिए और उसको सबसे पहले फ़िल भी करना है। ये मैं बार बार बच्चों को बता चुका हूँ। ये आपके सामने आंसर शीट जो है उसका एक प्रिंट है, मतलब कि इस तरह की आंसर शीट होगी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसके अलावा ये एक दूसरी चीज़ है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची का, ये अटेंडेंस शीट है। ठीक है, आपके पास अटेंडेंस के लिए टीचर ऐसी शीट लाएगा और आपको इसको भी फ़िल करना है। ठीक है, तो मैं आज इन दोनों चीज़ों को कैसे फ़िल करना है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। इसलिए आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है एंड तक, ताकि आप इसको सही से समझ सकें। आंसर शीट में सबसे पहले आपने ये रोल नंबर लिखना है अपने एडमिट कार्ड को देखकर। ये मैंने फ़र्ज़ी लिख दिया है 423569, इस तरह का आपने एडमिट कार्ड से नंबर लिखना है। जवाबात किस ज़ुबान में तहरीर किए गए हैं। तो जब आप कोई भी पेपर देंगे इंग्लिश का, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स वगैरह, और वो आप इंग्लिश में दे रहे हैं तो आप उसको इंग्लिश ही लिखेंगे। जबकि आप जब उर्दू और इस्लामियात लिखेंगे तो वो आप वहाँ पर उर्दू लिखेंगे। और अगर कोई बच्चा जो है फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो वो भी उर्दू में दे रहा है तो वो उसको उर्दू में लिख सकता है, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश में ही लिखा जाता है। उसके बाद उससे नीचे कॉलम है नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन, कौन सा इम्तिहान है। ठीक है, तो आप कहलाएंगे 9 क्लास वाले बच्चे कहलाएंगे SSC पार्ट 1। ठीक है, यानी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पार्ट 1, रोमन में 1 लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर कोई बच्चा मैट्रिक का होगा तो वो यहाँ पर लिखेगा SSC रोमन में 2। ठीक है, कि आपका जो सेकेंडरी सर्टिफिकेट है ये आपका स्कूल सर्टिफिकेट ये 2 है, तो मैट्रिक वाले यूँ लिखेंगे 2। इस बात को जहन में बिठा लें। उसके बाद थर्ड कॉलम है ग्रुप, कौन से ग्रुप हैं। मतलब अगर आप जर्नल ग्रुप के हैं तो जर्नल ग्रुप, साइंस ग्रुप के हैं तो साइंस ग्रुप। ठीक है, तो मैं ये साइंस ग्रुप वालों के लिए बना रहा हूँ, तो आप इसमें लिखेंगे ग्रुप साइंस। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है मज़मून, सब्जेक्ट, जिस चीज़ का आप पेपर दे रहे हैं। जैसे कि कुछ बच्चों का बायो का पेपर है, अब सबसे पहले तो कंप्यूटर वालों का है तो वो कंप्यूटर लिखेंगे, फिर बायो वालों का है तो बायोलॉजी लिखेंगे। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो आपको इस तरह से उसको लिखना है, मेंशन करना है। उसके बाद है पर्चा। अब यहाँ पर फिर दोबारा बात जहन में बिठा लें, यहाँ पर्चा से मुराद वही है कि आप कौन सी क्लास का पर्चा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप दोबारा लिखेंगे SSC पार्ट 1। ठीक है, इसी तरह रोमन में। और जो मैट्रिक वाले हैं वो दोबारा इसी तरह लिखेंगे SSC पार्ट 2। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है मरकज़ इम्तिहान। ठीक है, यानी सेंटर। तो आपका जिस स्कूल में सेंटर होगा, जब आपको डेट शीट मिलेगी उसके साथ सेंटर के भी आपको एक पेज मिलेगा जिसमें आपका सेंटर बताया जाएगा, उसमें पूरा स्कूल का नाम होगा। अगर वो नहीं भी है तो आपको जो क्लास में टीचर होगा वो भी आपको उस स्कूल का पूरा नाम बता देगा। तो आपने, मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिख दी ABC स्कूल, वहाँ आपने उस स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है डेट का। अब जो भी डेट, जैसे 17 डेट को फर्स्ट पेपर है तो मैंने लिख दी है डेट 17/5/22। ठीक है, इस तरह से आपने वहाँ पर डेट मेंशन कर देनी है। ये राइट साइड के हमारे कॉलम कंप्लीट हो गए। अब लेफ़्ट साइड पर भी अगर देखेंगे तो सेम ऐसे ही कॉलम है। जवाबात किस ज़ुबान में तहरीर किए गए हैं, इंग्लिश में है, या मतलब अगर इंग्लिश के पेपर हैं जैसे मैंने बता दिया था, अगर उर्दू इस्लामियात है तो उर्दू लिखिएगा। इम्तिहान का नाम SSC पार्ट 1 9 क्लास वालों के लिए। ग्रुप कौन सा है, साइंस है। मज़मून बायोलॉजी, कंप्यूटर, जिस चीज़ का पेपर हो। फिर पर्चा भी वही होता है कि कौन सा क्लास का पर्चा है। तो SSC पार्ट 1 रोमन में लिखना होता है। भाई ऊपर स्लैश डलते हैं, मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो मैंने रोमन नहीं लिख सका। या फिर SSC पार्ट 2, अगर मैट्रिक का बच्चा है तो यही चीज़ें सेम लिखेगा, सिर्फ इम्तिहान का नाम SSC पार्ट 2 और पर्चे का नाम भी SSC पार्ट 2, और लास्ट में फिर डेट होगी, आपने उसी तरह से इसमें डेट मेंशन कर देनी है। तो आपका जो है लेफ़्ट साइड की ये मेन चीज़ जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद जो आप कॉपीज़ वगैरह लेते हैं, नीचे ऑप्शन होगा देखें, ज़मनी कॉपी B, यानी एक तो आपको आंसर शीट A मिलेगी। ठीक है, उसका तो ऊपर सीरियल नंबर है वो गिवन होगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आप कोई B कॉपी लेते हैं तो उसका कॉपी का नंबर, यानी एक लिए तो 1,
2 लिए हैं तो 2, 3 लिए हैं तो 3, ये आप लास्ट में टोटल लिख देंगे इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर ग्राफ पेपर भी लिया है, जैसे मतलब कुछ बच्चे जो हैं मैथ का पेपर होगा तो उसमें ग्राफ पेपर लेते हैं, तो उसमें भी नीचे तादाद मेंशन करनी है, 1 लिए हैं, 2 लिए हैं या 3 लिए हैं, वो आपने यहाँ पर उसकी भी तादाद मेंशन कर देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद जो आपने कॉपी वहाँ लिखी है ना, अगर आपने एक कॉपी ली है तो इस तरफ देखें राइट साइड पे कॉपी के सीरियल नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो आपने बी कॉपी 1 ली है तो उसका 1 सीरियल नंबर लिख देंगे, 2 ली हैं तो दूसरे पे दूसरी का सीरियल नंबर लिख देंगे, 3 ली हैं तो तीसरे का तीसरे नंबर पर सीरियल नंबर लिख देंगे, ठीक है। इतनी कॉपीज़ चाहिए नहीं होती, लेकिन एक अंदाज़न वो बात की जा रही है। तो आप सब जितनी कॉपीज़ लेंगे उनकी तादाद लेफ़्ट साइड पे, उनका सीरियल नंबर राइट साइड पे, ठीक है। ये आपने सारा कंप्लीट कर देना है, बस ये आपका इसमें काम था। अब आ जाएँ वो शीट जो आपके पास टीचर लेकर आएगा, जो बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, जिसको हम अटेंडेंस शीट कहते हैं, ठीक है। देखिए अटेंडेंस शीट के जो ऊपर जितने भी ये दिए हुए हैं ग्राफ्स, मतलब वो सेक्शन दिए हुए हैं, ये सब टीचर फिल करेगा, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो नीचे कॉलम बने हुए हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 जैसे लिखा हुआ है, जितने बच्चे होंगे उतनी तादाद के हिसाब से ये शीट होगी। तो सबसे पहले आपने अपना रोल नंबर लिखना है, वो आपको देंगे, आपको बताएंगे कि जी यहाँ आप अपना रोल नंबर लिख दें, तो आप अपना रोल नंबर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे जो कॉपी, मेन कॉपी आपको दी गई है, जो ए कॉपी कहलाती है, पहली कॉपी, उसका सीरियल नंबर आपने जो है वो इस दूसरे नेक्स्ट बॉक्स में जो है वो आपने लिख देना है, उसका सीरियल नंबर। तीसरा जो आपका बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, उस पर आपने साइन कर देना है। जैसे मैंने यहाँ शयान लिख दिया है, मतलब एक साइन कर दिया है, आप अपना जो भी साइन होगा एडमिट कार्ड का वो यहाँ कर दीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद दोबारा है सीरियल नंबर बी आंसर शीट, यानी आपने जो मेन कॉपी थी ए, उसके अलावा कोई जितनी बी कॉपीज़ लेंगे उसको नेक्स्ट कॉलम में कॉमा दे देकर वो आप इसमें लिख देंगे। अब उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ़ बी कॉपीज़, आपने टोटल कितनी कॉपीज़ ली ए के अलावा, ठीक है, बी कितनी कॉपीज़ ली, तो उनकी टोटल तादाद 2 है, 3 है, 4 है, वो इस नेक्स्ट कॉलम में आप लिख देंगे। और आखिर में दोबारा जो है वो आपका सिग्नेचर आएगा। जैसे मैंने शायान लिख दिया, आप अपना जो भी एडमिट कार्ड का सिग्नेचर है, कोई नाम लिखता है तो वो आप अपना यहाँ नाम लिखेंगे, ये आपने भूलना नहीं है, ठीक है। टीचर देना याद ना रहे या इधर उधर हो, आपने याद दिलाना है कि सर अटेंडेंस नहीं हुई, ठीक है। और कॉपी का भी इसी तरह परफॉर्मा जो है वो आपने बिल्कुल सही से फिल करना है ताकि कोई चीज़ रह ना जाए, ये बहुत ज़रूरी है भाई। सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझ लें यही काम है। आप जितना भी काम कर लेंगे आपका फुल पेपर चला जाए, अगर आपने ये काम नहीं किया होगा तो सब ज़ाया हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है। अगर इनमें कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको दोबारा से समझा दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।